हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से एक बार मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने इस YouTube माध्यम के द्वारा आप लोगों से जुड़कर, आप लोगों के साथ मिलकर प्रभु परमेश्वर का वचन बांटने के लिए मुझे प्रेरित किया है और मुझे मौका दिया है। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। ऐ हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए। प्रभु जो प्रभु आपने हमारे जीवन में दिखाया है, प्रभु आपके अनुग्रह है, आपकी करुणा है प्रभु। इसी वजह से प्रभु आज का हमें दिन देख पा रहे हैं प्रभु। दिन भर प्रभु आप हमारे साथ रहिए प्रभु। और प्रभु हम जो भी काम करें प्रभु आपके मर्जी के अनुसार हम करें, ऐसे कीजिए प्रभु। इस समय के लिए मैं आपसे मांगता हूं प्रभु, आपका वचन जो हम सुनने जा रहे हैं प्रभु, आपके वचन पर प्रभु हम जो मनन करने जा रहे हैं प्रभु, उसमें प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु। आपका वचन समझने के लिए प्रभु हमें सहायता कीजिए और प्रभु आपका वचन हमारे जीवन में कार्य करे प्रभु। जितने लोग प्रभु इस आपके बाइबल के अध्ययन के में जुड़े हुए प्रभु, इस प्रार्थना में जुड़े हुए प्रभु, सब पे प्रभु सबको आशीष करना प्रभु। और प्रभु सबको आपका वचन समझे और आपका वचन प्रभु हम हर एक के जीवन में कार्य करे प्रभु। ऐसा आप कीजिए प्रभु। आगे का पूरा समय प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। ये विनती हमारे प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ प्रभु। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रियो, जब भी हम मसीह जीवन जीते हैं तो हम एक बहुत बड़ी हमेशा हम गलती करते हैं। और वो गलती यह है प्रियो कि हम हमेशा ये नहीं समझ पाते कि हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स है, हमारे जीवन में जो कठिनाइयां है, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो, कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, कुछ भी कठिनाई हो, वो प्रभु परमेश्वर उसको सॉल्व कर सकता है। उस प्रॉब्लम को, उस मुसीबत से हमें छुड़ा सकता है। हम ये बात समझ नहीं पाते। हमें लगता है अरे ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, या तो इस मैंने मेरी गलतियों की वजह से, या तो मेरी ना समझ की वजह से मैं इस प्रॉब्लम में पड़ चुका हूँ, या तो ये आपत्ति, या तो ये कठिनाई मेरे ऊपर आ चुकी है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं कैसे परमेश्वर के पास जाऊं। हम क्या करते हैं, हम गलती ये करते हैं कि प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, प्रॉब्लम कितनी भी मतलब कठिन हो, कितनी भी हम डीप प्रॉब्लम में हम हो, हमें ये समझना चाहिए कि प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी डीप हमारा समस्या हो, प्रभु परमेश्वर हमें छुड़ा सकता है। हम बहुत छोटी सोच रखते हैं हमेशा। हमें लगता है अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैं कैसे परमेश्वर के पास जाऊं, परमेश्वर छुड़ा पाएगा या नहीं, ऐसा हमारे मन में संदेह रहता है। और यही हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमारे मसीह जीवन में जब हम जीते हैं तो इस बात से हमको हमेशा दूर रहना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हमारा प्रॉब्लम कितना बड़ा है, हमें ये नहीं सोचना है कि हम किस मुसीबत में, कितनी बड़ी मुसीबत में हम गिर चुके हैं। हमें ये सोचना है, हमें ये विश्वास रखना है कि भले प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी मैं गहरे संकट में गिरा हो, लेकिन उसमें से छुड़ाने वाला, उसमें से बचाने वाला, हमको बाहर निकालने के लिए हमारा परमेश्वर समर्थ है, हमारा परमेश्वर काबिल है। ये विश्वास से हमें प्रार्थना करना चाहिए। और यही हम गलती करते हैं। हमें लगता है कि नहीं, परमेश्वर शायद इतना बड़ा प्रॉब्लम है मेरा कि परमेश्वर नहीं छुड़ा पाएगा।
लेकिन गलत है प्रिय। हमें यह सोचना चाहिए नहीं, प्रॉब्लम भले कितने भी बड़ी हो, हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है हमको उस प्रॉब्लम से छुड़ाने में, और इसी रीति से हमें प्रार्थना भी करनी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम मेरे सामने बड़ी नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स पहले भी मैंने आपके जीवन में कार्य किए हैं, आपको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से मैंने निकाला है। तो अगर मैं पहले आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं तो मैं आज भी आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी समस्या से आपको छुटकारा मैं दे सकता हूं, ऐसा परमेश्वर कहता है। लेकिन हम हमेशा हमारी छोटी सोच की वजह से हम परमेश्वर को एक कम ये करते हैं, मतलब कम आंकते हैं। हमें लगता है नहीं, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। तो आज हम बात करेंगे कि परमेश्वर क्या कहता है वचन द्वारा। परमेश्वर ये कहना चाहता है हमको आज के वचन द्वारा कि प्रॉब्लम बड़ी मत समझो, क्योंकि परमेश्वर हमारा बड़ा है, हमको उस रीति से उसके पास जाना है। आइए प्रिय, हम पढ़ते हैं इफिसियों के नाम, इसका 3 अध्याय और वचन 20, एफिशियंस 3:20। देखो उस वचन में परमेश्वर ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन हमें यह कहता है, जिसका सामर्थ्य हम में क्रियाशील है और जो वे सब कार्य संपन्न कर सकता है जो हमारी प्रार्थना और कल्पना से अत्यधिक परे है। देखो यहाँ पर वचन कहता है जो हमारी प्रार्थना और कल्पना से अत्यधिक परे है। तो प्रियो, वचन ये कहता है कि हम जो प्रार्थना करते हैं, हम जो कल्पना करते हैं, उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर हमें देने की क्षमता रखता है। हम ये भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, हमारे कल्पना से परे सोचने वाला परमेश्वर है, हमारे मांगने से ज्यादा देने का सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। गलती यही होती है कि हम मांगते बहुत कम है, हम बहुत छोटा मांगते हैं। क्यों हम छोटा मांगते हैं? क्योंकि हमें इतना विश्वास नहीं होता कि परमेश्वर ये चीज हमें दे सकता है। और वचन कहता है, अभी अभी हमने पढ़ा इफिसियों की पत्री 3 अध्याय और 20 वचन, कि तुम्हारे कल्पना से परे परमेश्वर कार्य करता है, तुम्हारे मांगने से ज्यादा वो दे सकता है। हमें काम करना है, विश्वास से सिर्फ मांगना है। देखो, परमेश्वर हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता। परमेश्वर हमें क्या चाहिए उसके अनुसार कार्य नहीं करता। परमेश्वर हमारे विश्वास के अनुसार कार्य करता है। हमारी बहुत सारी इच्छा होती है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्या उस बात पे हम विश्वास रखते हैं कि हमें जो चाहिए, हमारी जो इच्छा है वो परमेश्वर पूरी कर सकता है? इस बात पे निर्भर करता है कि हमारी वो इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी। हम इच्छा तो बहुत करते हैं, लेकिन परमेश्वर उस मेरे जीवन में उस बात के लिए कार्य करेगा, ये विश्वास रहना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। वो ये नहीं देखता कि तुम्हारी इच्छा क्या है, वो ये नहीं समझता कि अब तुम्हें क्या चाहिए। परमेश्वर ये देखता है, हमारे मनों को टटोलता है कि हमारा विश्वास कहाँ तक है, हम कहाँ तक विश्वास करते हैं कि वो चीज हमारे जीवन में होने वाली है। तो प्रियो, हमें उस रीति से परमेश्वर के पास मांगना है, उस विश्वास से मांगना है कि परमेश्वर उस चीज को, उस जो हमें चाहिए वो हमारे जीवन में पूरा करेगा। प्रियो, हम एक बाइबल का रेफरेंस देखेंगे अभी, मैथ्यूज चैप्टर 9 27-31।
मत्ती इसका 9वां अध्याय और 27 से 31 तक। इस वचन में प्रियो, दो अंधे होते हैं जो प्रभु के पीछे पीछे जाते हैं, प्रभु को पुकारते जाते हैं और कहते हैं कि दाऊद के वंशज हमें चंगा कर दो। जब भी प्रभु परमेश्वर उनसे मिलते हैं तो ऐसा लिखा गया है 28वां वचन में, मैथ्यू 9:28। जब यीशु घर पहुंचे तो ये अंधे उनके पास आए। यीशु ने उनसे पूछा, यीशु ने देखो पहले उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने कहा, जी हाँ प्रभु। तब यीशु ने यह कहते हुए उनकी आंखों को स्पर्श किया, जैसा तुमने विश्वास किया वैसा हो, तुम्हारे लिए हो जाए। देखो प्रभु ने उनको ये पूछा, यीशु मसीह ने उन दोनों अंधे जो उनके पास आए चंगाई पाने के लिए, तो प्रभु यीशु ने को ये पूछा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ये कर सकता हूं? प्रभु ने उनको ये नहीं पूछा कि क्या तुम्हारा विश्वास कितना है, तुम देख पाओगे या नहीं, ये तुम्हारा विश्वास है या नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी प्रभु ने उलट उनसे प्रश्न किया, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुमको चंगाई दे सकता हूं? तो उन्होंने कहा यस। तभी प्रभु यीशु ने क्या किया, यीशु मसीह ने उनको स्पर्श किया और वो चंगे हो गए। तो प्रिय, यहां से हमें ये बात समझ में आती है कि प्रभु यीशु मसीह ये जानना हमेशा चाहता है कि आप लोगों का विश्वास, तुम्हारा विश्वास मुझ में कितना है, तुम्हारा विश्वास तुम में कितना है, ये प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं, उसके बारे में कभी नहीं जानना चाहता। प्रभु यीशु मसीह ये देखना चाहता है कि आप लोग का विश्वास मुझ में कितना है, और उसी रीति से उसी के अनुसार वो काम करता है। तो हम भी हमेशा हमारे जीवन में ये गलती करते हैं कि हम पर विश्वास रखते हैं, हमारे काबिलियत पे हम विश्वास रखते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम्हारी काबिलियत पे नहीं, बल्कि तुम मेरे पर विश्वास डालो, मुझ पर विश्वास डालो, मुझे हर बात के लिए तुम काबिल समझो तुम्हारे जीवन में, तो मैं हर बात के लिए तुम्हारे जीवन में मैं कार्य करूंगा। और इसी रीति से हमें हमारा मसीह जीवन जीना चाहिए। कभी भी हम हमारे प्रभु परमेश्वर को एक सीमित फ्रेम में हमें बांधना नहीं है, उसके परे हमको सोचना है। क्योंकि जैसा हमने पहला वचन पढ़ा एफिशिएंस में कि प्रभु परमेश्वर हमारी कल्पना से अधिक सोचता है, हमारी कल्पना से, हमारे मांगने से ज्यादा देने वाला परमेश्वर है। तो हमें इसी रीति से हमें हमारा मसीह जीवन हमें जीना है। आइए प्रिय, हम और एक वचन पढ़ेंगे जो भजन संहिता से है। भजन संहिता इसका 18वां अध्याय और 29वां वचन, Psalms 18 वर्स 29। देखो दाऊद राजा कहता है, मैं तेरे सहारे सेना को कुचल सकता हूं, मैं अपने परमेश्वर की सहायता से प्राचीर लांघ सकता हूं। देखो दाऊद राजा कहता है, मैं अपने परमेश्वर की सहायता से सेना को कुचल सकता हूं, मैं अपने परमेश्वर की सहायता से प्राचीर लांघ सकता हूं। मतलब यहाँ पर दाऊद राजा हमें ये बताना चाहता है कि हम जो भी कर सकते हैं वो हमारे परमेश्वर की सहायता से ही कर सकते हैं। क्योंकि हर मुसीबत में, हर कार्य में परमेश्वर उस कार्य को पूरा करने का सामर्थ्य रखता है। कोई भी कार्य, कोई भी मुसीबत, कोई भी संकट, कोई भी आपत्ति इतनी बड़ी नहीं है जो हमारा परमेश्वर हमें सहायता नहीं कर सकता है और हम उसमें से सक्सेसफुली निकाल नहीं सकता। इसलिए प्रियो, आज का वचन हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर ये कहता है कि तुम्हारा प्रॉब्लम कितना भी बड़ा हो, तुम्हारी समस्या कितनी भी गहरी हो, कितनी भी बड़ी आपत्ति में, संकट में आप गिर चुके हो,
लेकिन परमेश्वर तुमको उसमें से निकालने के लिए काबिल है। हमें इस विश्वास से हमारा जीवन जीना चाहिए। हमें ये गवाही देनी चाहिए कि मेरे परमेश्वर की सहायता से मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे परमेश्वर की सहायता से मैं इस चीज को पूरा कर सकता हूँ मेरे जीवन में। तभी हमारा जो मसीह जीवन है वो प्रिय सफल होगा। आशा करता हूँ कि आज का ये जो वचन हम सबके जीवन में कार्य करेगा। हम इसके आगे जब भी प्रार्थना करेंगे, हम इसके आगे जब भी हम हमारे परमेश्वर के समीप जाएंगे, हम निकट जाएंगे, हम इस विश्वास से जाएंगे कि परमेश्वर इस कार्य को पूरा कर सकता है। कोई भी कार्य इतना कठिन नहीं है, कोई भी संकट इतनी बड़ी नहीं है। अगर हम इस रीति से हमारा जीवन अगर हम जिएंगे, मसीह जीवन अगर हमारा जिएंगे, तो निश्चित हम प्रभु परमेश्वर के कार्य को हमारे जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। फिर से एक बार सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।